नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी गली के एक और एपिसोड में। लेकिन उसके पहले फेसबुक डाउन, इंस्टाग्राम डाउन, व्हाट्सएप डाउन, लेकिन फैंटेसी गली नॉट डाउन। फैंटेसी गली ऑलवेज अप। आपके लिए कोई तकलीफ ना हो, फैंटेसी गली हमेशा शुरू रहेगी और आप अपनी टीम्स बेझिझक बना सकते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है वो है इंडियन टी20 लीग के मैच नंबर 52 जो है बंगलोर और हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा अबू धाबी में, और वो है बुधवार 6 अक्टूबर 2021 को भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे। तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो पिच रिपोर्ट मिली जाएगी कि किस तरह की पिच है, किस तरह की कॉम्बिनेशन आपको रखनी चाहिए और आपके कौन से टॉप प्लेयर्स होने चाहिए, ये सब आपको मालूम चल जाएगी। और फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये सब मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए, मैं कार्तिक अय्यर आपका स्वागत करता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले बेंगलोर बनाम हैदराबाद। कहने के लिए तो आप एक तरफ से सोच सकते हैं कि दोनों के लिए कुछ खोने के लिए है नहीं। हैदराबाद ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर जा चुकी है और बेंगलोर ऑलरेडी प्लेऑफ्स के अंदर जा चुकी है। लेकिन उनके पास मौका है कि अगर वे उनके बाकी दो मैचेस जीते, जो हैं अब हैदराबाद के साथ और फिर कुछ दिन बाद दिल्ली के साथ, तो फिर वो 20 पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। और 20 पॉइंट पर पहुंच गए तो फिर मैं कहता हूं कि उनके टॉप 2 फिनिश होने के चांसेस बहुत हाई हैं। और टॉप 2 फिनिश हो गए तो आपको तो पता ही है दोस्तों कि आपको दो चांसेस मिलते हैं। एक तो क्वालिफायर में अगर हार गए तो क्वालिफायर 2 में भी चांस मिलता है, नहीं तो आपको एलिमिनेटर में खेलना पड़ता है और हार गए तो आउट। तो ये है बैंगलोर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास बहुत कुछ है इस मैच में खोने के लिए। लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं आप इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं अबू धाबी के पिच रिपोर्ट के पास। अबू धाबी की पिच रिपोर्ट, पिच को अगर हम देखें, मोर और लेस थोड़ा बैलेंस्ड पिच रहता है। लेकिन जिस तरह की पिचेस हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो दुबई हो, शारजा हो, अबू धाबी हो, बैटिंग तो तीनों में डिफिकल्ट है। लेकिन अबू धाबी में सबसे कम डिफिकल्ट, यानी थोड़ी आसान यहाँ पर आपको मिलेगी बैटिंग। तो शायद थोड़ा हाई स्कोर रहेगा, 150 160 के ऊपर जा सकता है फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर। और यहाँ पर टीम बैटिंग फर्स्ट ने सिर्फ 36% मैचेस ही जीते हैं इस सीजन। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो चेस कर रहा है, आप उसी में से अपने प्लेयर्स ले लीजिए ज्यादा करके। बॉलर्स चेजिंग टीम में से लिए, बैट्समैन भी उसी टीम में से ज्यादा ले। तो चलिए, ये हो गए हमारे पिच रिपोर्ट। अब चलते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के पास। दोस्तों, हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप मीडियम से कभी भी नहीं भटके, मीडियम रिस्क स्ट्रैटेजी ही अपनाएं। दो, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं वो लो में भी जा सकते हैं, हेड टू हेड खेल सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अपनी रिस्क एपेटाइट और बजट जानने के बाद ही आप मेगा लीग, ग्रैंड लीग की तरफ या मीडियम लीग की तरफ भी रुखसर करना सोचे। नहीं तो अन्यथा छोटी लीग्स में ही ज्यादा करके पार्टिसिपेट करें। जी हाँ, लेकिन मल्टीपल टीम्स बनाए, ताकि जैसे कहते हैं ना, हर पॉकेट में आपका कोई ना कोई टीम तो रहेगा और आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हो गए हमारे बजट। और वैसे भी अगर बजट नहीं हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, वैसे अगर आप किसी भी मैच के मैच सेंटर में जाएंगे फैंटेसी गली में, तो वहां पर एक कॉन्टेस्ट सेक्शन नजर आएगा। कॉन्टेस्ट सेक्शन में फैंटा सिंह आपका इंतजार कर रहे होंगे। आपको फैंटा सिंह को यहां से वहां, वहां से यहां सिर्फ घुमाना है। बदलते रंग के साथ आपको बदलते कॉन्टेस्ट नजर आएंगे, सजेशंस आपके लिए आएंगे, अप्रोक्सीमेट कमाई भी बता दी जाएगी। और प्लस आपको एक और माउस ओवर बताया जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो डाउनलोड कीजिए ना, फैंटेसी गली का ऐप गूगल प्ले स्टोर में है और नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन भी दिया है। प्लीज 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 ऐप डाउनलोड कीजिए और फैंटेसी गली पे आते रहिएगा। फिलहाल हम आज चलते हैं हमारे प्लेयर्स की तरफ कि कौन से प्लेयर्स आपको ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। चलिए, ये हो गए हमारे टीम। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन में आपके पास ऑप्शंस है रिद्धिमान साहा और श्रीकर भरत। अब वैसे तो रिद्धिमान साहा बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। लास्ट मैच को छोड़ दे तो 57, 30 और 40 ये उन्होंने आपको पॉइंट्स दिए हैं। 8.5 की क्रेडिट है। लेकिन बैंगलोर के भी कीपर कुछ खराब नहीं है, श्रीकर भरत। लास्ट मैच छोड़ दे तो उन्होंने भी 77 और 48 दिए हैं।
और इनका जो प्रमोशन है नंबर 3 पर वो जस्टिफाइड लग रहा है। ये एज़ अ पिंच हिटर नहीं खेल रहे हैं, प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेल रहे हैं। तो आप श्रीकर भरत को भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा जो टीम चेज़ कर रही है, आप उस टीम के कीपर को लेंगे तो बेहतर होगा। बैट्समैन की तरफ जाएँ, सबसे पहला नाम तो केन विलियमसन, क्योंकि हैदराबाद की पूरी बैटिंग जो है इन पर अवलंबित है। 42-70 ये है इनके रिटर्न्स, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन वो एक भरोसा है कि केन विलियमसन होंगे तो आपके पास पॉइंट्स भी आ जाएँगे। दूसरा नाम है जेसन रॉय, जिन्होंने 92 अंक दिए थे पहले मैच में, लेकिन उसके बाद कुछ खासा चले नहीं हैं। लेकिन इनके साथ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ऑप्शन है। अगर ये चले तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स देने की क्षमता रखते हैं। तो ये है हमारे जेसन रॉय। बैंगलोर की तरफ से देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली दोनों को आप ले सकते हैं। पडिक्कल कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहे हैं, 64, 58 और 95। ड्रीम टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं 4 मैच पहले। और अगर विराट कोहली पर हम क्लिक करें तो 33, 41, 80, 89 जो धीरे-धीरे कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, लेकिन आप इन्हें टीम से बाहर नहीं रख सकते। अब सवाल ये उठता है कि सब प्लेयर्स फॉर्म में आ गए हैं सिवाय एक इंसान के, और वो हैं इब्राहिम बेंजामिन डिविलियर्स। दोस्तों पता नहीं क्यों इनका बल्ला नहीं चल रहा है, लेकिन क्योंकि अब बहुत ही कम मैचेस बचे हैं लीग में, 2 और कम से कम ये 1 मैच तो खेलेंगे ही खेलेंगे प्लेऑफ्स में, यानी कम से कम आपको 3 मैच तो कंफर्म्ड है। तो हो सकता है एबी डिविलियर्स इस सीजन को एंड करने से पहले अपना जलवा दिखाएं, तो आप एबी डिविलियर्स को अपनी ड्रीम टीम में ग्रैंड लीग में एज ए डिफरेंशिएटर रख सकते हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा नंबर्स है नहीं। हो सकता है काफी लोग इन्हें अपनी टीम में न रखें, लेकिन हाँ आप एक चांस ले सकते हैं, क्योंकि ए बी है और पिछले 2 मैच में ऐसा लग जरूर रहा है कि उनकी टाइमिंग वापस आ गई है। तो आप उस हिसाब से अपनी टीम में इन्हें रखें या ना रखें, अपनी अकल जरूर ऑन करें। कोई 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 क्या कहते हैं, माफ कीजिएगा, फैंटेसी साइट्स में ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर है, कोई कोई में ग्लेन मैक्सवेल बैट्समैन है। वैसे आप चाहे बैट्समैन हो या ऑलराउंडर हो, आप ग्लेन मैक्सवेल को बाहर नहीं रख सकते। जी हाँ, हमने ये सीजन की शुरुआत की थी, ग्लेन मैक्सवेल बिग शो नहीं फ्लॉप शो होते जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए पिछले 4 मैचों की अगर कंट्रीब्यूशन उनकी देखा जाए तो हमारे मुंह पर तो सिंपल सी बात है कि आप ग्लेन मैक्सवेल को रखना ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर वो ऑलराउंडर की श्रेणी में आते हैं तो आपको किस तरह की कॉम्बिनेशन बनानी है, यह आपको सोचना पड़ेगा। और अगर बल्लेबाजों की श्रेणी में आते हैं तो आप उस हिसाब से अपनी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वैसे विद द बॉल और विद द बैट दोनों के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन विद द बॉल ज्यादा विराट कोहली ने बॉलिंग नहीं दे रहे, मौका नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि कल अगर बैंगलोर पहली बॉलिंग करे, माफ कीजिएगा दूसरे पहली बैटिंग करे और दूसरी बॉलिंग करे, तो शायद ग्लेन मैक्सवेल को ड्यू के कारण नहीं दिया जाए बॉल। लेकिन अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो ग्लेन मैक्सवेल आपकी टीम में, मतलब विराट कोहली के टीम में फीचर भी कर सकते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। इसलिए अगर आप टॉस के बाद आएंगे, टॉस और मैच स्टार्ट के बीच में आधे घंटे का फासला होता है, और टॉस होने के लगभग 5 से 10 मिनट के अंतराल में या उससे भी पहले हमारी स्कोरिंग टीम जो है, जो इतनी फास्ट है, आपको लाइनअप जो है अपडेट करके दे देती है, और एक नोटिफिकेशन मिल जाता है ओनली एंड ओनली इफ आपने फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड किया है। तो एक नोटिफिकेशन आएगा कि फाइनल टीम्स अपडेटेड, यानी आपके पास 22 प्लेयर्स के लिस्ट होंगे जो 22 के 22 मैच में खेल रहे होंगे। उसके पहले अगर आप आओगे तो फिर आपको 40-44 प्लेयर्स में से ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे, और पता भी नहीं कि वो खेलेंगे कि नहीं। तो इसीलिए फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, प्लीज कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे है फैंटेसी गली का ऐप, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, प्लीज डू इट। चलिए, ग्लेन मैक्सवेल की बात हो गई, बैट्समैन ऑलराउंडर जिस तरह की भी है वो। दूसरा नाम है जेसन होल्डर, ये भी काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, 64, 98 और 154। विलियमसन के बाद ये एक दूसरे प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली हैदराबाद के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो आप इन्हें अपनी टीम में जरूर शामिल रखें। और एक है डार्क हॉर्स शाहबाज अहमद, चुपचाप से मिडिल ओवर्स में आते हैं, अपनी गेंदबाजी से प्रभावित करके चले जाते हैं युजवेंद्र चहल के साथ। बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है, 39, 58, 50। वैसे तो ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग मिलने के चांसेस काफी कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। विराट कोहली फॉर्म में है, देवदत्त पडिक्कल फॉर्म में है, श्रीकर भरत फॉर्म में है, ग्लेन मैक्सवेल तो अजीब ही फॉर्म में है। और कभी कभी जब एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल की पार्टनरशिप रहती है तो गेंदें बहुत कम बच जाती है। डैनियल क्रिश्चियन भी है इनके पास, जी हाँ, और कायल जेमिसन भी है। तो इतने बढ़िया बैटिंग लाइनअप है,
तो इनका बैटिंग आना बहुत कम लग रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छे वैल्यूएबल पिक हो सकते हैं और आपके लिए ग्रैंड लीग में डिफरेंशिएटर भी बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे गेंदबाजों की तरफ। गेंदबाजों में सबसे पहला नाम तो हर्षल पटेल, 9.5 की क्रेडिट है, 7.9 की फैंटेसी गली रेटिंग है। पिछले मैच में 25 दिया था, लेकिन उसके पहले 83, 148 और 57। तो विदाउट अ डाउट इन फॉर्म। इनका तो नाम पर्पल पटेल रख दिया है आकाश चोपड़ा ने, क्योंकि पर्पल कैप के होल्डर हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्यों नहीं है, आप इन्हें अपनी टीम में नहीं रखेंगे। रखेंगे ऑफ कोर्स, रखिए रखिए। दूसरा नाम है राशिद खान। अब राशिद खान भले ही उतने ज्यादा विकेट्स नहीं ले रहे हो, लेकिन इनके पॉइंट्स देखिए कंसिस्टेंटली आपको मिल रहे हैं। 42, 58, 46, 57 और एक मैच भी 29। और अभी आजकल जैसे कि हैदराबाद की बैटिंग चल रही है, इनकी बल्लेबाजी आना निश्चित तौर पे ही लग रहा है। पिछले मैच में भी एक दो चौके ने बहुत बहुत ही बढ़िया जड़े थे। तो राशिद खान को आप अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। तीसरा नाम है युजवेंद्र चहल। ये भी चुपचाप से अपना काम करते जा रहे हैं और लास्ट 3 मैचेस के इनके पॉइंट्स देखिए, 91, 60 और 117। बीच मिडिल ओवर्स में आकर 4 ओवर में बहुत ही किफायती बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट्स भी ले रहे हैं। तो इन योर टीम। तो दोस्तों ये थी हमारी प्लेयर सजेशंस। अब जाते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस की तरफ। तो ये है हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है केन विलियमसन, क्योंकि भले ही उन्होंने ज्यादा रन्स नहीं बनाए हों, लेकिन एक कॉन्फिडेंस रहता है और एक उम्मीद रहती है कि ये आपको कंसिस्टेंटली पॉइंट्स देंगे। दूसरा नाम है जेसन होल्डर। ये आपको विद द बैट एंड विद द बॉल दोनों के साथ पॉइंट्स दे रहे हैं। बाकी रिस्की नाम हो सकते हैं शाहबाज अहमद, राशिद खान और ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ, ग्लेन मैक्सवेल थोड़े रिस्की हैं, क्योंकि 3 लगातार इनिंग्स में खेल लिया, 4 लगातार इनिंग्स में खेल दिया, तो 5वें लगातार इनिंग्स में खेल पाना थोड़ा रिस्की लग रहा है। खेलने के लिए तो खेल भी सकते हैं। तो इन्हें आप अपने रिस्क एपेटाइट और बजट के हिसाब से अपनी टीम में रखें। आप अपनी रिस्क टीम में जरूर रखें, लेकिन अपने रिस्क पर आप मैक्सवेल को कैप्टन रखें, क्योंकि इतनी कंसिस्टेंसी आप किसी भी प्लेयर से उम्मीद रखना थोड़ा कठिन है। आप चाहे तो एबी डिविलियर्स को भी एज ए कैप्टन रख सकते हैं, वो भी रिस्की पिक होता है, हो रहा है, लेकिन हो सकता है अब एबी डिविलियर्स का टाइम हो, देख रहे हैं कि बाकी सब फॉर्म में आ रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना फॉर्म में आ जाऊं। तो दोस्तों ये थी हमारी प्लेयर सजेशंस, कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशंस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो पहले ही बोल चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच जो आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे। प्लीज यूट्यूब पे हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर एक बेल आइकन है, उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बार फिर से कह रहा हूं, नीचे कमेंट सेक्शन है, प्लीज अपने कमेंट्स डालिए। हम आपके साथ गुफ्तगू करना चाहेंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे, आपके सजेशंस, राय वो भी लेना चाहेंगे। तो प्लीज आप अपने थॉट्स वहां पर लिखिए। और वहां पर एक और चीज दी गई है कि डिस्क्रिप्शन में कि फैंटेसी गली का ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में ऐप ऑलरेडी है, आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके फायदे वही है कि जैसे ही टीम्स अपडेट हो जाएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो मैं अपने पूरे फैंटेसी गली की टीम की ओर से कार्तिक अय्यर आपसे विदा लेता हूं। ऑल द बेस्ट while playing this particular match in fantasy. Bye bye.